हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैदी स्पोर्ट्स। तो जनाब, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ, जहां पर इंडिया की टीम इस टाइम ड्राइविंग सीट के ऊपर है और इंग्लैंड बड़ी मुश्किल में है, क्योंकि इंडिया के 396 के जवाब में इंग्लैंड की टीम टोटल 253 रन पे ऑल आउट हो गई है। और जवाब में दूसरी इनिंग्स में इंडिया की टीम ने 5 ओवर्स में 28 रन पे जो कोई इंडिया का आउट नहीं है, और इंडिया को इस टाइम 171 की लीड हासिल हो चुकी है। तो जसप्रीत बुमराह ने आज फिर से बता दिया है भाई कि बुमराह जो है ना, ये नाम ही काफी है। बुमराह नाम ही काफी है, क्योंकि कमाल की जो बुमराह ने आज बॉलिंग की है और 10वीं बार बुमराह जो 5 से ऊपर खिलाड़ी आउट करने में कामयाब हुए हैं। और कमाल, यानी कि बुमराह नाम की आंधी आई हुई थी और इंग्लैंड का आप ये कह सकते हैं कि सब कुछ बहा के लेके चली गई है। पहले यशस्वी जायसवाल ने बहुत कमाल की जो है बैटिंग की है, जबरदस्त किस्म की उसने बैटिंग की है, जिसमें अगर देखा जाए तो 200 प्लस रन, 209 रन जो है वो जायसवाल ने बनाए और जो 19 चौके 7 छक्के, और क्या अनबिलीवेबल बैटिंग की है भाई। यंगस्टर है अभी और 22 साल की एज में इस लेवल की बैटिंग करना और इस तरह से जो है वो कंसिस्टेंसी उसकी देखें, कमाल, इनकी लाजवाब किस्म की बैटिंग किया उसने और बड़ों बड़ों को जो है हैरान छोड़ दिया। जिस तरह से उसने छक्का और चौका लगा के अपनी डबल सेंचुरी जो है मुकम्मल की है। पहले मैच में भी हमने देखा, पहली इनिंग्स में जिस तरह से बेसबॉल खेला और इस इनिंग्स में अकेला वो अपने दम पे जो है इंडिया को आगे लेके गया, बाकी कोई कुछ खास कर नहीं पाया, लेकिन जितना खेला ये लड़का जो है कमाल खेला है और इंडिया को 396 तक पहुंचाया। सारे कह रहे थे कि इंडिया ने कम रन बनाया। कल का दिन जब खत्म हुआ तो केविन पीटरसन भी ये कह रहे थे कि भाई साहब जो है वो आज का दिन जो है मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड के नाम है, क्योंकि एक जायसवाल ने ही खेला है, बाकी किसी ने जायसवाल का साथ नहीं दिया। लेकिन आज आके जायसवाल ने अपनी डबल सेंचुरी भी मुकम्मल की और साथ में इंडिया को 396 तक भी पहुंचा दिया। उसके बाद सिंगल हैंडेड जो आज जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड का जो बैटिंग ऑर्डर है ना, उसे तबाह कर दिया है। साथ में कुलदीप यादव ने भी अच्छा खासा जो उनका साथ दिया, लेकिन बुमराह ने जो बोल्ड किए ना भाई, जैसे जो उसने रूट को आउट किया, उसके बाद ऑली पॉप को जैसे बोल्ड किया, उसे समझ ही नहीं आई, किलियां जो उड़ती हुई नजर आई। फिर बेन स्टोक्स के साथ जो किया वो बिल्कुल हैरान रह गया कि यार ये हुआ क्या। बेन स्टोक्स को खुद समझ नहीं आया कि वो रिएक्ट कैसे करे। हमें भी समझ नहीं आ रहा था कि बेन स्टोक इतनी नाराजगी दिखा क्यों रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था वो यही कहना चाह रहा है कि यार इसका मैं करूं क्या। यानी हर बार मुझे बुरे से बुरे तरीके से जो आउट कर रहा है, मुझे जो है समझ ही नहीं आ रही है। बहरहाल बुमराह ने अगर देखा जाए 6 खिलाड़ियों को आउट कर दिया 45 रन देके, 15 ओवर में 45 रन देके 6 खिलाड़ी आउट। और उसके बाद कुलदीप यादव ने बड़ी कमाल की बॉलिंग किया, 3 विकेट इन्होंने भी ली हैं। और अगर देखा जाए तो इंडिया की टीम जो है वो इस टाइम अगर देखें तो इंग्लैंड के जो 258 पे 253 पे ऑल आउट होने के बाद इंडिया जो 28 पे 0 आउट। रोहित शर्मा 13 बॉलों पे 13, 3 चौके लगा चुके हैं। और साथ में जायसवाल की बात करें 17 बॉलों पे 15 रन, ये भी जो 3 चौके लगा चुके हैं। और अब इनकी इंटेंट आपको पता ही है कि ये दोनों जिस तरह से खेलते हैं, तेज खेलेंगे, अगर जल्दी विकेटें गिर जाती हैं फिर थोड़ा स्लो हो जाएंगे, अदरवाइज ये आपको दोनों अटैक करते हुए नजर आएंगे कल के दिन। और कल के दिन अगर इंडिया की टीम ज्यादा छोड़े, आप 2-2.5 सेशन भी खेल लेती है ना, तो इंडिया कम से कम जो 250 रन बना लेगा। 250 रन वो आप कर लें, साथ में जो है वो 171 ये कर लें, ये तो बहुत ज्यादा रन हो जाता है। तो ये भी इंग्लैंड के लिए इतना आसान काम नहीं होने वाला चेस करना। बहरहाल शर्त यह है कि कल इंडिया कम से कम 2 सेशन पूरे लाजमी खेले। तो इस टाइम मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया की टीम ड्राइविंग सीट के ऊपर है। अब कल देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। क्या रोहित शर्मा और जायसवाल जो है वो पहला सेशन दोनों मिलकर खेल लेते हैं अगर, तो इंडिया एक बहुत स्ट्रांग जो पोजीशन है उस पर हो जाएगा। बहरहाल अभी के लिए यही है कि इंडिया इस टाइम ड्राइविंग सीट पे है और बुमराह और जायसवाल को आप अभी तक इस मैच के लिए हीरो कह सकते हैं। जिस तरह से बुमराह ने बॉलिंग की है और साथ में जायसवाल ने जिस तरह से जो है वो बैटिंग किया, बुमराह के तो क्या ही बात करें, दुनिया के किसी कोने में इसे आप छोड़ दें, ये वहां पर आपको परफॉर्म करके दिखाएगा। और एक्सपीरियंस क्या होता है वो बुमराह ने आपको बता दिया। और तीनों फॉर्मेट में इस टाइम दुनिया का कोई बेहतरीन बॉलर है ना भाई, वो मुझे बुमराह लग रहा है। जिस तरह से ये खेल रहा है, इसको आप अभी से लेजेंड अगर बोले ना, कुछ गलत नहीं होगा।
कुछ जो है खराब नहीं होगा, बहुत कमाल की बॉलिंग। उसके बाद अगर देखें तो ये मैच तो चले अब कल शुरू होगा, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मिकी आर्थर ने अपनी जुबान खोल दिया भाई। हमें मालूम था कि मिकी आर्थर जब पाकिस्तानी टीम से अलग होगा तो ये कभी तो बोलेगा, और जब ये बोलेगा बहुत सारी चीजें एक्सपोज कर देगा। तो मिकी आर्थर ने बोला है कि भाई मेरी नजर में पाकिस्तान के लिए इज्जत जो अब कम हो चुकी है, और उसने एक्सपोज भी किया। उसने कहा कि भाई जो आपके खिलाड़ी हैं सारे के सारे खिलाड़ी अपने लिए खेल रहे हैं, आपकी टीम में इनसिक्योरिटी है, कोई भी खिलाड़ी टीम के लिए नहीं सोचता, सारे खिलाड़ी अपने लिए खेलते हैं। अपने अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं ना, मिकी आर्थर ने ये बोला कि आपकी टीम में इनसिक्योरिटी है, खिलाड़ियों को नहीं पता होता है कि भाई कब मेरी जो है छुट्टी हो जाएगी टीम से, और हर खिलाड़ी की मर्जी होती है कि मैं अपने 40 50 60 रन बना लूं, नेक्स्ट मैच के लिए अपनी जगह बना लूं, नेक्स्ट टूर के लिए अपनी जगह बना लूं, और बाकी टीम हारे या जीते उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। टीम गई तेल लेने, मेरे जो पैसे भाई वो मुझे मिल जाएंगे, और मैं जो है वो लगातार टीम का हिस्सा बना रहूंगा, और इसके लिए मुझे अपने लिए खेलना पड़ेगा। तो सीधा सीधा उसने ये बोला है मिकी आर्थर ने कि आपके सारे खिलाड़ी अपने लिए खेलते हैं। और साथ में उसने ये भी बोला है कि आपने जो सबसे बड़ा इवेंट लास्ट में जीता था चैंपियन ट्रॉफी के टाइम बात ये थी कि आपके खिलाड़ी जो थे, आपकी टीम एक जान होके खेलती थी, आपकी टीम जल हुई थी, और तब जो है खिलाड़ियों में ऐसा कुछ पाया नहीं जाता था, इनसिक्योरिटी नहीं पाई जाती थी, और इसलिए आप जो है वो चैंपियन ट्रॉफी जीत के। लेकिन उसके बाद अब जो है अब आपके खिलाड़ी अपने लिए खेलते हैं, और खिलाड़ी जो है वो लीग्स की तरफ जो है जाने की कोशिश करते हैं। खिलाड़ियों के माइंड में पैसा और लीग्स चलती हैं। अब अगर देखें तो ये बात तो कुछ दिन पहले मोहम्मद हफीज ने भी बोली है कि खिलाड़ी जो हम जो न्यूजीलैंड से हारे, हम जो ऑस्ट्रेलिया से व्हाइट वॉश हुए, उस टाइम टीम तो हार रही थी, लेकिन खिलाड़ियों का जो माइंड था, खिलाड़ियों की दिलचस्पी जो थी, वो जो है वो लीग्स की जानब थी और एनओसी की जानब थी कि भाई हमें एनओसी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इस वजह से हम जो हारे हैं। तो ये तो हकीकत है, हमारे खिलाड़ी अपने लिए खेलते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, भाई मेरा कुछ बन जाए, टीम जाए बाढ़ में। और ये तो हम कई बार देख चुके हैं, खिलाड़ी अब इस लेवल तक आ चुके हैं कि जब उनको एनओसी ना मिले तो वो ये कहते हैं कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हमें निकाल दो, हम जब दिल आएगा पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, नहीं तो हम लीग्स खेलेंगे। कुछ ने तो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, कुछ सोच रहे थे रिटायर होने के बारे में, भाई हमें अगर लीग ना खेलने दिया गया हम रिटायर हो जाएंगे। तो ये तो चलता है पाकिस्तानी क्रिकेट में। मिकी आर्थर ने बिल्कुल ठीक बोला। फिर उसने बोला कि ये जो जका अशरफ है, इसको पाकिस्तानी जो है वो आप ये कह सकते हैं कि जेड हटा के ना इसके नाम के शुरू से वाई लगाते हैं, यक्का अशरफ इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने बहुत सारी यक्कियां की हैं, और ये 4-5 मंथ में इसने पाकिस्तानी क्रिकेट का कुछ छोड़ा नहीं है, ठीक है। और मिकी आर्थर ने ये बोला कि जब मुझे हटाया गया तो मेरे साथ साथ हफीज भी वहां पर मौजूद थे, और मैं जब हम जो रिपोर्ट दे रहे थे वर्ल्ड कप, एशिया कप वगैरह की, तो मुझे कहा गया कि थोड़ा सा जो है वो ब्रेक करते हैं हम, उसके बाद दोबारा से गप करते हैं, ठीक है। दोबारा से जो है मीटिंग होगी, थोड़ा सा जो है कुछ मिनट्स के लिए वक्फा हुआ, और उसके बाद मुझे ये कहा गया कि आपको जका अशरफ साहब बुला रहे हैं भाई कहीं और, उधर ही जहां पर मीटिंग हो रही थी ना, साइड पे आपको बुला रहे हैं जका अशरफ। और उसने बोला जब मैं साइड पे गया तो मुझे सीधे सीधे अल्फाज में बोला गया कि तुमको, तुम्हारी सारी टीम को, टीम कप्तान को, सबको हम जो फारिग कर रहे हैं एक झटके में, और मोहम्मद हफीज को हम जो डायरेक्टर बना रहे हैं टीम का। इनके फौरन से ये फैसला कर लिया गया, हफीज ने आके ऐसा कुछ किया। और फिर साथ में रीजन ये दिया गया हफीज को डायरेक्टर बनाने का कि हफीज जो है वो मुहिब्बे वतन है, वो अपने वतन के साथ मोहब्बत करने वाला बंदा है। यानी कि यार अगर एक बंदा वतन के साथ मोहब्बत करने वाला बंदा है तो उसको जो कोचिंग की एबीसी भी नहीं आती है, उसे तुम कोच भी लगा दोगे, डायरेक्टर भी लगा दो। यानी कि आप अंदाजा लगा ले, इससे अच्छा मुझे लगा दो, इधर से किसी और को, ये छोटे को उठा के देता हूं, इसको भी लगा दो, फिर किसी को भी लगा दो आप डायरेक्टर, आप किसी को भी कोच लगा दो, अगर आपका जो क्राइटेरिया ये है। यानी कि कोच का मतलब क्या होता है? वो सिखाता है भाई, जिसको क्रिकेट की एबीसी भी पता नहीं है, कोई कोचिंग का कोर्स नहीं किया हुआ है, उसे तुम रीजन ये दे रहे हो कि मुहिब्बे वतन है, वतन से मोहब्बत करने वाला बंदा है, इसलिए उसे हम कोच लगा रहे हैं या डायरेक्टर लगा रहे हैं। यानी कि कुछ समझ आने वाली बात है। आप इसी बात से सिर्फ अंदाजा लगा लें कि जका अशरफ के दौर में जितने भी फैसले हुए वो किस बुनियाद पे हुए होंगे। जिन लोगों की सोच ये है कि ये बंदा मुहिब्बे वतन है,
ये बंदा मेरा चापलूसी बाज है, इसको कोच लगा देते हैं, इसको डायरेक्टर बना देते हैं, इसको सिलेक्टर लगा देते हैं भाई। तो मिकी आर्थर ने तो ठीक ही बोला है। फिर भाई गोरे जो होते हैं वो जुबान खोलते हैं, जब वो खोलते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। उनको क्या लेना देना, मिकी आर्थर का क्या लेना देना है अब आपसे? वो कौन सा आपकी पॉलिटिक्स का हिस्सा है यहाँ पर कि वो झूठ बोलेगा? तो हकीकत में उसने एक्सपोज किया, और जका अशरफ तो ये पहले ही एक्सपोज हो गया था, और इसने जान छुड़ा के ये जो है इसने रिजाइन दिया है। तो आप इस पे और क्या बात करनी। लेकिन मिकी आर्थर खुल के बोला है, और उसने ये भी बोला है कि वर्ल्ड कप और एशिया कप में जो हमारा हाल हुआ ना, तब भी खिलाड़ी जो है वो अपने लिए खेल रहे थे, इनसिक्योरिटी थी टीम में। तो ये तो चलता हुआ आ रहा है, मेरी ओपनिंग ना चली जाए, मेरी कप्तानी ना चली जाए, मेरी टीम से जगह ना चली जाए, मेरा दोस्त बाहर ना हो जाए, ये तो कब से हम देखते हुए आ रहे हैं। बहरहाल इसके हवाले से आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।